दोस्तों, महान विचारक स्वेट मार्डेन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपकी रचनाओं को पढ़कर अनगिनत लोग जीवन में सफलता अर्जित कर चुके। संसार में सभी व्यक्ति सफलता तो अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन क्या इच्छा मात्र से ही जीवन में सफलता हासिल हो सकती है? कदापि नहीं। इस पुस्तक में लेखक ने जो सफलता दिलाने वाले सद्गुणों पर प्रकाश डाला है, तो पुस्तक पढ़ें और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने में कामयाबी हासिल करें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मार्डेन जी कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, पहले कोई वादा मत करो और वादा करते उसे पूरा करो। उन्होंने अपने ऊपर कहा है, पहले तो मैं कोई वादा करता नहीं, अगर मुझे कोई वादा करना होता है तो मैं खूब सोच समझ कर करता हूँ और इस बात को खूब परख लेता हूँ कि मैं जो वादा करने जा रहा हूँ उसे समय पर पूरा कर सकता हूँ या नहीं। इसका निर्णय करने के उपरांत ही मैं कोई वादा करता हूँ। शायद हम बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में वादा करने की भूल कर बैठते हैं। अपनी तत्कालिक आवश्यकता में भावावेश में आकर के हम वादा तो कर जाते हैं और यह नहीं देखते कि हम उसको पूरा कर सकते हैं या नहीं। कोई भी वादा करने से पूर्व हमें खुद सोच विचार कर लेना चाहिए कि हम उसे पूरा कर सकेंगे या नहीं। इस प्रकार आप जो वादा करेंगे वह ज़रूर पूरा होगा। वादा जहाँ तक हो सके नहीं करें तो उसे पूरा ज़रूर करें। इससे आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आप कई तरह की उलझनों और झंझटों में से भी छुटकारा पा जाएंगे। जब आप समय पर अपना वादा पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपके सामने विभिन्न तरह की परेशानियां आ जाती हैं और आपके सारे काम रुक जाया करते हैं। वादा पूरा न करने पर आपके अपमानित भी होना पड़ता है। अगर आप वादे के पक्के हैं तो आपका सारा काम अच्छा होगा, आप उन्नति भी कर सकते हैं, आपका जो लक्ष्य है उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। बीज जब अंकुरित होता है, उगता है और प्रकाश को पाकर बढ़ने लगता है, तब वह विकसित होता है। इसी तरह मन में उत्पन्न हुआ एक विचार कार्यों की श्रृंखला का आरंभ है। यह मनोवैज्ञानिक का नियम है कि पहले विचार मस्तिष्क में जड़ जमाता है और तब क्रियाकलाप या कार्यों के रूप में प्रकाश पाता है। यह तब मनुष्य के चरित्र एवं भविष्य के रूप में विकसित होता है। घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ से भरे विचार हमेशा गलत शुरुआत कराते हैं और हमें दुखद परिणामों की ओर धकेलते हैं। विचार अच्छे और स्वस्थ होंगे तो काम भी अच्छे होंगे। इन बातों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य को जीवन में हर एक काम को ठीक से शुरू करना चाहिए। इन बातों को अपने आचरण में ढाल कर ही आप प्रगति कर सकते हैं। जिस प्रकार गलत शुरुआत से दुख की और ठीक शुरुआत से सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार छोटे छोटे कामों और कर्तव्यों के साथ दुख या सुख अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप पूरी तरह एक दूसरे से बंधे हैं। छोटे छोटे कामों का निस्वार्थ भाव से, बुद्धिमत्तापूर्ण और सम्यक रीति से करने से महान सुख का अनुभव होता है। साथ ही मन में एक महान शक्ति भी उत्पन्न होती है। सच तो यह है कि हमारा जीवन छोटी छोटी चीज़ों के संचय से बना है। जीवन की साधारण सी दिख पड़ने वाली दिनचर्या में विवेक विद्यमान है। प्रकृति का नियम है कि जब किसी वस्तु के विभिन्न भाग अपने में संपूर्ण होते हैं तो वह वस्तु स्वयं में पूर्ण हो जाया करती है। विश्व में हर एक वस्तु छोटे छोटे परमाणुओं से बनी है। बड़ी बड़ी वस्तुओं की पूर्णता छोटी छोटी वस्तुओं की पूर्णता पर ही निर्भर करती है। यह विश्व की बनावट के किसी भाग में अपूर्णता रह जाती है तो समूचा विश्व अपूर्ण रह जाता है। धूल की कणों के बिना धरती की कल्पना संभव नहीं है। छोटी बातों की अपेक्षा से बड़े कामों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। महान व्यक्ति इसलिए महान बने हैं क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से और अच्छी तरह से मन लगाकर पूरा किया है। वह बुद्धिमान और शक्तिमान इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे कामों की प्रमुखता दी है। वे कभी महानता की खोज में नहीं निकलते, वह तरतीब के साथ अपने छोटे छोटे कामों को करते हुए उन्नत करते गए। अपना हर एक काम उन्होंने पूर्ण लगन और परिश्रम के साथ किया है। छोटी छोटी बातों पर लगातार ध्यान दिया है। शांत चित्त से अपना काम करते रहें। कन्फ्यूशियस का कथन है कि जब आप अपने घर में भोजन कर रहे हों तो ऐसा समझिए कि आप राजा के समान भोजन कर रहे हैं। यह बात छोटी है और आपको हास्यप्रद लग सकती है, परंतु इस तरह की भावना से आपको एक अतिरिक्त शक्ति मिलेगी। आप में एक तरह का अभिमान सा आ जाएगा। तब आप बड़ी रुचि के साथ भोजन कर सकते हैं। इस तरह की भावना को भले ही आप सेब चिल्ली की कल्पना कहकर टाल दें, परंतु इससे आत्मसंतोष मिलता है। इस सत्य को आप नकार नहीं सकते। महात्मा बुद्ध ने कहा था, मनुष्य को कोई काम करना है तो जरूरी है कि वह उस पर टूट पड़े। छोटे छोटे कामों की उपेक्षा करना या उन्हें बेढंग तरीके से करना दुर्बलता और मूर्खता की निशानी है। छोटे छोटे कामों की उपेक्षा ना करें, उनको समय पर
ठीक ढंग से करें। उनकी उपेक्षा के कारण ही आपका जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। छोटे छोटे कामों में हमारे जीवन की साधारण दिनचर्या है। खाना पीना सोना आदि छोटे छोटे काम है, लेकिन इनको व्यवस्थित तरीके से करने से ही स्वास्थ्य बनता है। क्या आप समय पर उठते हैं? क्या आप समय पर खाना खाते हैं? क्या आप समय पर सोया करते हैं? पहले आप अपने जीवन की इन 3 मुख्य बातों को ही देख लें। अगर आप इनसे ही नियमित नहीं हैं तो फिर भला आप क्या कर सकते हैं? और भी छोटे छोटे काम हैं। सारे काम आपकी या अन्य किसी भी दिनचर्या की सूची से पेश किए जाएं तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। आप स्वयं आत्मलोकन करें कि क्या आप काम समय पर करते हैं? न करने से आपके ऊपर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है। समय पर खाना न खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। समय पर सोने की आदत न हो तो आपकी शारीरिक शक्ति की क्षमता भी कम हो जाएगी। इन छोटी छोटी बातों का पालन न करने से आपके आगे के काम भी बिगड़ सकते हैं। चिड़चिड़ापन, नासमझी, जल्दबाजी और अन्य व्यवहार संबंधी दोष हमारे दैनिक जीवन में लगे रहते हैं। थोड़ी सी उत्तेजना पाकर वह क्रियाशील हो उठते हैं। इन पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। रोज़मर्रा के कार्यों और कर्तव्यों के दबाव में हम अक्सर अपना संयम खो बैठते हैं। हमें हमेशा धैर्य के साथ अपना प्रत्येक काम करना चाहिए और छोटे छोटे काम तो हमें यथाशीघ्र निपटा देने चाहिए। अक्सर होता यह है कि छोटे छोटे काम हम कल पर टाल दिया करते हैं। किसी से मिलने जाना है या किसी पत्र का जवाब देना है, हम इस तरह के छोटे छोटे कामों को पेंडिंग करते चले जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि यह सब एक दिन भारी बोझ बन जाते हैं और हमारा कोई बड़ा नुकसान कर डालते हैं। जो अपने छोटे छोटे बोझ बन जाते हैं, इस तरह वह बड़े काम करने के वक्त आसानी से निकल जाता है। इसकी प्रगति का यही रहस्य है। जब तक पूरी तल्लीनता नियंत्रण तथा मनोवेगों को काबू रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। अपने हाथ के लिए हुए काम को आप पूरी तन्मयता से लगन से करते रहिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अपने हर एक काम को हम पूर्ण इकाई का दर्जा दें। संकल्प शक्ति की उपलब्धि, विचार की एकाग्रता शक्ति के व्यय का यही एक अच्छा रास्ता है। मानसिक और ख्याली पुलावों से भरे सपने मत देखिए। अरे यह काम तो बड़ा आसान है, इसे तो मैं कल भी कर सकता हूँ। इस विश्वास के आधार पर कल के लिए कोई काम बाकी न रखें। जितना काम आपके हाथ में है और जितना करने का आपने संकल्प किया है उसे अवश्य पूरा करें। बुद्धिमत्ता और एकाग्रता के साथ करें। फिर देखें आप उन्नति कैसे नहीं करते। आप योजना बनाएं। योजना बनाकर अपने कार्यक्रम बना लें और तब उस कार्यक्रम के अनुरूप कार्यों को अंजाम दें। छोटे छोटे काम आप पहले निपटा लें। इन आवश्यक छोटे कामों को निपटा डालने के बाद बड़े काम में अपनी ऊर्जा लगा दें। यही आपके जीवन को सफल बनाएगा। अधिकतर लोगों का तर्क है कि उनमें काम करने की शक्ति और विवेक नहीं है। शक्ति और दिमाग के नाम पर वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसी आधार पर वे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, यह गलत प्रवृत्ति है। शक्ति और विवेक प्रत्येक काम के लिए जरूरी है। शक्ति और विवेक प्राप्त करने का सरल तरीका यह है कि आप अपने वर्तमान पलों का इस्तेमाल भरपूर मन से अपनी संपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ करें। इस भ्रम को न पालें कि आप में शक्ति व विवेक नहीं है। आप तन मन से अपना कोई भी काम करके देखिए, आपका हर एक पल भलीभूत होगा। इसीलिए महान और बुद्धिमान व्यक्ति छोटे छोटे कामों को पूरा महत्व देते हैं। वह किसी काम को तुच्छ या महत्वहीन नहीं मानते और न ही आज के किसी काम को कल पर टालते हैं। इसके विपरीत हम में से बहुत से लोग अधिक बड़े काम करने की लालसा में छोटे कामों को महत्वहीन मानकर लापरवाही या बड़े गौर तरीके से कर डालते हैं। परिणाम यह निकलता है कि नाकाम हो जाते हैं। एक बात बहुत से देखी गई है और आप भी अपने आसपास के जीवन में देख सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण जितना कम होता है वह उतना ही दूसरों पर शासन करने और बहुत अधिक उत्तरदायित्व उठाने के लिए हमेशा लालयित रहता है। इस तरह वह अपनी हीन भावना पर पर्दा डालता है। लेकिन एक धीर गंभीर व्यक्ति कम उत्तरदायित्व लेता है या एक काम निपटाने के बाद वह किसी दूसरे काम को हाथ में लेता है। बढ़ चढ़कर बातें करना, डींग हाँकना उसके बस की बात नहीं होती। वह शांत गंभीर रहा करता है, जबकि गैर जिम्मेदार लोग
ही बढ़ चढ़कर बातें किया करते हैं और अधिक से अधिक उत्तरदायित्व उठाया करते हैं। अंत में वह टाय टाय फिश साबित हो जाते हैं। माइकल बान का एक कथन है, जो व्यक्ति किसी काम को इसलिए नहीं करता कि वह काम उसे बहुत छोटा प्रतीत होता है, वह वास्तव में अपने आप को धोखा देता है। यह एक सत्य है। क्या इस सत्य को आप अपने ऊपर लागू करना पसंद करेंगे? नहीं ना। तब आप इस बात को सत्य मानिए कि छोटे छोटे कामों को भरपूर शक्ति और उत्साह के करने से ही आपके विवेक जागृत होता है और आपकी शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। ढुलमुल तरीके से कोई भी काम करने से शिथिलता आपके मन में सांप के समान कुंडली मारकर बैठ जाती है। सच तो यह है कि अपने छोटे छोटे कामों को से मनुष्य जिस रूप से सामने आता है उसके चरित्र का आईना होता है। शिथिलता, ढीलापन, सुस्ती सदैव संकट को ही जन्म देती है। इसके विपरीत छोटे छोटे कामों को महत्व देने के कारण दुर्लभ व्यक्ति भी शक्तिशाली बन जाता है। इसके उलट शक्तिशाली व्यक्ति छोटे छोटे कामों की उपेक्षा के कारण दुर्लभ पड़ जाता है। मनुष्य अपने एक एक विचार, एक एक शब्द, एक एक क्रिया के अनुरूप निरंतर सफलता या असफलता को हासिल करता रहता है। मनुष्य का चरित्र क्षण क्षण बदलता रहता है। एक क्षण में वह भलाई पर उतर आता है और किसी क्षण वह एकदम बुराई पर उतारू हो जाता है। जिस क्षण में उसकी मनोदशा जिस तरह की होती है उसी अनुपात में उसका चरित्र अच्छा या बुरा होता है। हर एक क्षण पर आप अपना अधिकार रखें, अपना चरित्र मनोभावों के अनुरूप ढलने न दें। जो व्यक्ति छोटे छोटे कामों पर अपना अधिकार कर लेता है वह संभवतः बड़े काम का अधिकारी बन जाता है। मनोवैज्ञानिकों के कथानुसार जीवन एक प्रकार से छोटी छोटी इकाइयों का सहकारी पुंज है। इकाइयों पर ही सब कुछ टिका माना गया है, यानी बड़े कामों की आधारशिला छोटे कामों को ही माना गया है। अक्सर हम यह भ्रम पाले रहते हैं कि छोटे छोटे काम, छोटे छोटे दुराचार और पाप अपना महत्व नहीं रखते, इनमें कोई बुराई नहीं है जब तक कोई ऐसा बड़ा पाप और दुराचार न हो जाए, जब तक इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इन्हीं छोटे छोटे पापों और दुराचारों के कारण हमारी शक्ति और क्षमता अक्सर समाप्त होती जाती है। हमारी बहुत सी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। हम अक्सर औरों की नज़रों में गिर जाते हैं। दूसरों का हमारे प्रति आदर सम्मान प्राय खत्म हो जाता है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचानते रहें, उनसे बचते रहें, सभी हम उन्नति कर सकते। खलील जिब्रान के कथानुसार धैर्य के कारण ही अनेक महापुरुषों ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। धैर्य और सरलता मन की पवित्रता के सूचक हैं। जिसमें ये दो गुण होते हैं वह सदा सुखी रहता है। क्षमा, शांति और सहानुभूति द्वारा आप प्रत्येक व्यक्ति को बस में कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी स्वभाव का हो। जिन लोगों के मन शांत हैं, जो क्रोध और मत्सरता की भावना से दूर हैं, वे हर बात पर गंभीरता और सूझबूझ से विचार कर सकते हैं। वे अपना खर्च हमेशा अपनी आय से कम रखते हैं और आवश्यक चीज़ों के लिए कभी कंजूसी नहीं करते। उनके सारे काम नियम पूर्वक होते हैं। ऐसे लोग समय गंवाकर बाद में पछताते नहीं हैं। ऐसे लोग आवश्यक चीज़ें महंगी होने पर भी खरीद लेते हैं और अनावश्यक चीज़ें चाहे कितनी भी सस्ती हों वे उन्हें नहीं खरीदते। ऐसे लोग सदैव सुखी रहते हैं। दुख कभी भी ऐसे लोगों के पास नहीं फटकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं को बहुत अधिक समझदार और सूझबूझ वाले जाहिर करते हैं, जबकि होते नहीं। वे घर की औरत को मूर्ख समझते हैं और घर का सारा खर्च अपने हाथ में रखते हैं, जबकि घर का पूरा प्रबंध स्त्रियों के हाथ में ही होना चाहिए। वे घर की मालकिन हैं, 24 घंटे घर में रहती हैं, अतः उन्हें घर की हर ज़रूरत के बारे में मालूम होता है। कब किस वक्त किस चीज़ की और कितनी मात्रा में आवश्यकता है यह उनसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। हाँ, यह बात जरूरी है कि स्त्री और पुरुष में मेल हो, वे एक दूसरे के पूरक हों। इससे कोई लाभ न होगा कि पुरुष किफ़ायती हो और स्त्री फिजूल खर्च की। कोई व्यक्ति तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसकी स्त्री पुरुष का पूरा साथ न दे। जिस पुरुष के घर में स्त्री चतुर मधुर भाषणी हो वह कितने आनंद में काम कर पाता है और वापस लौटता है। वह घर का हिसाब ठीक रखती है, बच्चे अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं, सब वस्तुएं साफ सुथरी और करीने से सजी हुई होती हैं। स्त्रियों के हाथ
और उंगलियों उनके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि उन्हें उन्हीं से सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं कि सुबह होते ही सज संवर कर बैठ जाती हैं। उनके घर देखो तो ऐसे मानो महीने से उनकी सफाई ना हुई हो। बच्चे नंग धड़ंग और गंदे घूमते फिरते रहते हैं। ऐसी स्त्रियों को तो पतियों की चिंता होती ही नहीं, अपने बच्चों की उन्हें तो बस अपनी ही चिंता होती है। जबकि होना ये चाहिए कि वे हर एक काम को करने का एक समय नियत कर लें। काम करने का यह सबसे उत्तम तरीका है, परंतु स्त्रियों में यह भारी खामी है कि वे किसी काम के लिए समय नियत नहीं करती। वे सारे दिन काम तो करती हैं, पर बिना सिर पैर का अस्त व्यस्त वे समय की कद्र नहीं करती। कौन सा काम पहले और कौन सा बाद में करना चाहिए, इन बातों का बिल्कुल विचार नहीं करती, बस अंधाधुंध काम करती जाती हैं। अगर ऐसा ही किया जाएगा तो घर का प्रबंध सुचारू रूप से नहीं हो सकता और घर खुशहाल भी नहीं हो सकता। परिश्रम और दूरदर्शिता ये दो बड़ी भारी नियामतें हैं। परिश्रम तो काम की जान है, बिना परिश्रम के कोई भी काम नहीं हो सकता, परंतु परिश्रम के साथ इंतजाम और व्यवस्था जरूरी होनी चाहिए। जो स्त्री काम ही किए जाए और व्यवस्था से काम न ले, ये कभी भी किसी कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाती। दूरदर्शिता बड़े विचारों और अनुभव से प्राप्त होती है। इसके द्वारा हम सब काम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। समय की उपयोगिता का ख्याल रखना स्त्रियों के लिए बेहद जरूरी बात है। साहस और दृढ़ निश्चय भी स्त्री में जरूर होना चाहिए। जिस बात का विचार करके निर्णय कर लिया, उससे फिर कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर स्त्री में ये गुण न हो तो उसकी संतान भी कभी व्यवस्थित नहीं हो सकती। किसी प्रकार के नशे का सेवन न करना, अपने को सब तरह की बुरी वासनाओं से बचाए रखना, बुरी प्रवृत्ति से मन को रोकना, ये सभी सुखी रहने के लक्षण हैं। स्त्रियों का आभूषण सभ्यता है। जहाँ तक बने सभ्यता को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उनके दूसरे गुणों की तरफ भी तो व्यक्ति का ध्यान बाद में जाता है, सबसे पहले तो सभ्यता ही देखी जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत से गुण होते हैं किंतु सभ्यता नहीं होती। ऐसे लोग किसी को भी प्रसन्न नहीं रख सकते, ऐसे लोग कहीं भी सम्मान नहीं पाते। किंतु जिस व्यक्ति ने विनम्रता और सभ्यता होती है, वह सभी को बस में कर लेता है, सभी उसका आदर भी करते हैं। सभ्यता और नम्रता पूर्वक व्यवहार करने में किसी का पाई पैसा भी खर्च नहीं होता। ये संस्कार तो व्यक्ति बचपन में ही अपने घर पर सीखता है, किंतु जो माँ बाप स्वयं असभ्य हैं वे अपनी संतान को भी भला अच्छे संस्कार कैसे दे सकते हैं। कभी भूल कर भी किसी की कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए। ब्याह शादियों में चलते फिरते घर या बाहर सदैव सभ्यतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के साथ प्रेम करने से उनके प्रति प्रेम ही नहीं बल्कि विश्वास और भरोसा भी पैदा होता है। यह नहीं समझना चाहिए कि किसी बड़े आदमी से अच्छा व्यवहार करें और छोटे से असभ्य, छोटे से छोटे मनुष्य को लेकर बड़े से बड़े मनुष्य को एक दूसरे के प्रति सभ्यता का व्यवहार करना चाहिए। जीवन में सुखी बनाने के लिए आमोद प्रमोद भी आवश्यक है, लेकिन ऐसा आमोद प्रमोद नहीं होना चाहिए जिससे बुराई का समावेश हो जाए। मानसिक और शारीरिक श्रम करने के बाद आमोद प्रमोद और व्यायाम करना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। जो जीवन में व्यायाम और विश्वास को महत्व नहीं देते, उन्हें बहुत से रोग और बीमारियां व्याधियां घेर लेती हैं। बहुत से लोग मनोविनोद और दिल बहलाने हेतु क्लबों में जाते हैं। वहाँ अनेकों ऐब जैसे शराब, सिगरेट, अन्य नशे उनके पल्ले बन जाते हैं, यानी अन्याय बुराइयों में व्यक्ति फंस जाता है। जबकि यह संगीत, विद्या और गंभीरता से ध्यान दिया जाए तो कुछ अधिक ही सार्थक परिणाम सामने आएंगे। स्त्रियां प्रायः गीत गाती हैं और बचपन से ही इस ओर उनका रुझान भी होता है, लेकिन खेद की बात है कि इस विषय में वह अनाड़ी ही साबित होती हैं। यदि वे सिलसिलेवार संगीत का अभ्यास करें तो उनका जीवन कई अधिक सुखी हो सकता है। प्रायः देखा जाता है कि जो पुरुष संगीत, विद्या और शरीर शौकीन होते हैं वे कुसंगत से पढ़ने से बच जाते हैं। आयरलैंड में संगीत विद्या द्वारा शराब पीना छुड़ा दिया जाता है, और इतना ही नहीं, संगीत विद्या के माध्यम से अनेक दूसरी बुराइयों से भी निजात दिलाई जा सकती है। लेकिन इस विद्या की ओर लोगों का रुझान अब पूरे विश्व में ही कम हो गया है। दूसरे अब यह विद्या कुछ पेशेवर लोगों के हाथों में चली गई है, अतः इसे विशिष्ट काम समझा जाने लगा है। लोगों का रुझान इस वजह से भी इस ओर कम हो गया है, जबकि प्रत्येक स्त्री पुरुष को संगीत का थोड़ा बहुत अभ्यास अवश्य करना चाहिए। घर के फूलों को सजाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण काम है। फूल बहुत सस्ती चीज़ें
अपने घर में 2-4 फूलों के पौधे हर कोई लगा सकता है। फूलों से वायु सदा शुद्ध रहती है, आँखों का आनंद की प्रतीत भी होती है और चित्त से प्रफुल्लित रहता है। इसीलिए फूलों से प्रेम करना भी बहुत सुखदायी रहता है। इसी तरह से घर में अच्छे चित्र रखना भी मन के भावों को उत्तम बनाता है। अरुचिपूर्ण, जिन्हें देखते ही दिल में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। घर में वीरों, महात्माओं और साधु पुरुषों के चित्र होने चाहिए, जिन्हें देखते ही मन में पवित्र भावनाएं पैदा हों। कभी निराश न हों, आमदनी का कुछ हिस्सा बचा कर रखें, एक क्षण भी व्यर्थ नष्ट न करें। परिश्रम, संयम और त्याग का अभ्यास करते रहें। ईश्वर को हर समय अपने पास महसूस करें। आज का काम कल पर कदापि ना छोड़ें। आज हमारे होनहार नवयुवकों का जीवन ऐसा भयानक हो गया है जिसे देखकर सुनकर शरीर के रोएं खड़े हो जाते हैं। आमतौर पे हम देखने को मिलता है कि नवयुवकों के चेहरे पर तेज ही विद्यमान नहीं है। उनके शरीर दुबले पतले और रोगग्रस्त हैं। दुबले पतले, अंदर धसे गाल, धसी हुई आंखें, मंद बुद्धि की शिकायत बनी रहती है। किसी काम को करने की हिम्मत नहीं और चेहरे पर कांति का नाम निशान नहीं है। चरित्र, आरोग्य, बुद्धि, बल और साहस का इन नवयुवकों में सबसे अधिक विकास होना चाहिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 100 में से 99 नवयुवकों इनके रहते हैं। और इसका मूल कारण एक ही शब्द में कहें तो यह होगा कि नवयुवक परिपक्व अवस्था में ही चरित्रहीन हो जाते हैं। ऐसी भी अवस्था में चरित्रहीन होना हानिकारक है, परंतु अपरिपक्व अवस्था में चरित्रहीन हो जाना तो और भी भयानक बात है। अपरिपक्व अवस्था में नवयुवक अश्लील किताबें, कपट मित्रों से के साथ संबंधी बातें करके अपनी भावनाओं को कुसंगित कर लेते हैं और अपनी काम वासना का अप्राकृतिक रीत से शमन करने से प्रयास करते हैं। आखिरकार उन्हें इसका भयंकर परिणाम भी भुगतना पड़ता है। याद रखिए, प्रकृति के नियमों में छोटे से छोटे अपराध के लिए भी क्षमा का कोई स्थान नहीं है। अतः ये इन युवकों को बदकिस्मती है कि इन्हें किसी प्रकार की क्षमा नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह सुंदर और स्वस्थ बने और प्रकृति भी यही चाहती है कि उसकी बनाई हुई सबसे अनमोल कृति मनुष्य अनमोल ही बना रहे, हर दृष्टि से वह सुंदर और स्वस्थ दिखाई दे। लेकिन किसी प्रकार की इच्छा करने से ही कोई कार्य पूरा नहीं हो जाता। उसके लिए उस पर वास्तविक रूप से अमल करना भी बहुत जरूरी होता है। पुरुष में 17-18 वर्ष के लगभग संतानोत्पत्ति के लिए पर्याप्त वीर्य उत्पन्न हो जाता है, किंतु युवक उसके पूर्व इस आयु में आसपास अप्राकृतिक रीत से इसका नाश करे नष्ट कर लेता है तो उसकी जीवन नष्ट हो जाता है, शरीर खोखला हो जाता है, तब वह किसी कार्य को करने में योग्य नहीं रह जाता। और जब व्यक्ति किसी योग्य ही न होगा तो उन्नत क्या वह खाक करेगा। यदि कोई युवक हत्यारा या डाकू बन जाए अथवा ऐसे ही कोई कुकर्म करे, इसके बाद तो उसके सुधरने और सही रास्ते पर आने के अवसर भी होते हैं, लेकिन यदि कोई कुटेवों के फंस जाए उसका सही होना बहुत कठिन है। जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो आत्म सुधारने से भला क्या होगा। उसकी बाकी उम्र तो अपना शरीर सुधारने में ही गुजर जाएगी। फिर बुढ़ापा उसका उत्साह छीन कर देगा। फिर वह किस उम्र में उन्नति करेगा। अफसोस है कि आज सर्वत्र इन भयानक कुटेवों का असर फैला हुआ है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि युवकों की जवानी उभरने से पूर्व ही मुरझा जाती है, ज्ञान तंत्र टूट जाते हैं, शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है। विश्वास एक अलौकिक शक्ति है और इस शक्ति के बल पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अतः अपने में विश्वास जगाएं, फिर देखें कि आप क्या नहीं कर सकते। और कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो आप ना कर सकते हो। जब आप अपने भीतर ऐसा विश्वास जगा लेंगे तो आप जो बनना चाहते हो वह बन सकते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए। हर प्रकार की दशा में रहने के बावजूद आपको चाहिए कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का विश्वास जाग जाता है वह क्या नहीं कर सकता, वह इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। विश्वास जगाइए, आप यह करेंगे, साधन नहीं सामर्थ्य नहीं, इसकी चिंता न करें, सब अपने आप जुट जाएगा। सीमित साधनों से शुरुआत करें, अपना विश्वास जगाएं, अपने को हीन मत समझिए, अपने को समर्थ मानिए। आप सब कर सकते हैं, विश्वास करें, फिर अपना कार्य शुरू कर दें। देखें कि आप में परिवर्तन आता है या नहीं, जरूर आएगा। मुश्किल यह है कि हम अपना मन छोटा कर लेते हैं। अरे मेरी जेब में आज एक पैसा नहीं है, फिर भला मैं धनवान कैसे बन सकता हूँ। इस कल्पना को तो आपका पागलपन ही समझा जाएगा।
इसीलिए ऐसा मत करिए, अपना विश्वास जगाइए। डॉक्टर एल्बर्ट का कथन है, वृद्धावस्था में मैं किसी को आगे चाहे वह मेरा बेटा ही क्यों न हो, हाथ फैलाने की अपेक्षा मर जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये एक बड़ा ही कट सत्य है। अतएव यदि आप बूढ़े हो गए हैं तो भी अपना मार्ग बनाइए, अपनी कामनाएं स्वयं पूरा करने का प्रयास करें, अपनी भावनाओं को सदैव जवान रखें, तो आप देखेंगी कि आपका सम्मान पहले से भी अधिक हो गया है। स्पष्ट सी बात है कि जब आप किसी पर भार बनकर नहीं रहेंगे तो आप जीवन स्वयं से ही पहले से अधिक सम्मानित हो जाएगा। आपका परिवार आपकी ओर अधिक सहायता करेगा। यही मानव प्रकृति का नियम है। इसीलिए आप धैर्य, विनयशील और कर्मठता से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाइए। आप देखेंगे कि आपके सभी काम बनते चले जा रहे हैं कि आप जीवन में धैर्य, विनयशीलता और कर्मठता से काम नहीं लेते। यदि उन्नति चाहिए, इनका प्रयोग अवश्य करें। यह ईश्वर की ओर से आपको दी गई एक अलौकिक शक्ति है। इसका प्रयोग करिए और अपनी सभी भावनाएं, सभी कामनाएं पूर्ण कीजिए। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। उठिए, आज से ही इन पर अमल कीजिए। संकट सर्वनाश का मूल है। संकटों की कभी उपेक्षा मत कीजिए, अन्यथा वे घोर सर्वनाश कर देंगे। सांप बिच्छू यह न समझिए कि जंगलों तक ही सीमित रहते हैं, ये घरों में भी घुस जाते हैं। यदि सावधानी न बरती जाए तो आपकी जान के दुश्मन भी बन सकते हैं। शत्रु पर भी नज़र रखनी आवश्यक है। उन्नति के मार्ग में शत्रुओं से निपटने की कला में माहिर होना भी बड़ा जरूरी है। शत्रु बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर होते हैं। जो बाहर के शत्रु हैं उन्हें देखा पहचाना जा सकता है, उनके नित्य आमना सामना भी नहीं होता, किंतु कुछ मित्र रूपी शत्रु भी होते हैं जो सदैव आसपास रहते हैं, नित्य उनसे मिलना भी होता है। ऐसे शत्रुओं को पहचानें, उनसे दूर रहें। अवसर मिले तो उनसे जूझने में भी कोई बुराई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने महान प्रयोजन की पूर्ति के लिए साथी सहयोगी तलाशने पड़ते हैं और शत्रुओं के साथ भी आरंभ से लेकर अंत तक जूझना पड़ता है। फिर साधारण लोगों को तो कहना ही क्या है, उन्हें भी यह प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जो प्रतिभाशाली होते हैं उनके सारे किए कराए पर शत्रुओं की दुष्टता पानी फेर देती है, जबकि मित्र समुदाय डूबते को तिनके का सहारा जैसी भूमिका संपन्न करता है। हितैषी भी सुराग लगाते रहते हैं, किंतु कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जो भीतर किसी गुफा में छिपे कर ऐसी जगह जा बैठते हैं कि उनकी आशंका तो क्या कल्पना करना ही मुश्किल होता है। उनके आक्रमण का सिलसिला भी निरंतर चलता रहता है, ठीक उसी तरह जैसे लकड़ी में लगा हुआ घुन बराबर अपना काम करता रहता है, उसे खोखला बनाकर कुछ ही दिनों में धराशायी कर देता है। विषाणुओं की भी यही बात होती है। क्षय रोग जैसे रोगों को कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि खुली आंख से दिखाई नहीं दे पड़ते, लेकिन जब सांस के द्वारा फेफड़े में जा घुसते हैं तो इतने खतरनाक बन जाते हैं कि जान के भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसे शत्रुओं में भीषण शत्रु मनोविकार भी हमारे शरीर में समाकर अपने को विवादित नहीं होने देते और कोई आहट भी नहीं करते। पता ही नहीं चलता कैसे इस शरीर में घुस गए। इतना ही नहीं, जब कोई उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है तो हमें अपनी निंदा अपमान समझकर बुरा भी मानते हैं। इसीलिए मित्र हितैषी भी इनकी चर्चा करते हैं, वे मुस्कुराते हैं। अकारण ही कोई बुराई मूल क्यों लें। जब हमें ही अपने चिंतन और शरीर में घुसे हुए विकार नहीं दिखाई पड़ते तो दूसरे कोई उन्हें क्या ढूंढते फिरेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई संकट या परेशानी नहीं है जिसका कोई हल ना हो। प्रत्येक समस्या का हल है। ज़रूरत है इस बात की कि उसको ठीक से समझा जाए। यह अवश्य है कि उस समस्या को हल करने में कुछ समय लग जाए, मगर हल है, अवश्य है। जब हल है तो घबराहट कैसी परेशानी। आप उसे हवा न समझें, उसे अपना निर्बल शत्रु मानकर उस पर तुरंत चढ़ाई आरंभ कर दें। आप एक बार ऐसा विचार मन में तो लाएं, आपकी उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, जब आप उनसे निपटने का एक बार मन बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं तो आपके उनसे निपटने के लिए कमर कसते ही कम हो गई हैं, उनकी पकड़ ढीली होनी शुरू हो जाएगी। अतः मन में निराश न आने दें
अपने आप को उत्साह से भरपूर रखें। संकट या समस्या के उत्पन्न होने पर यदि आप निराशा से भर गए या आपने उत्साह समाप्त कर दिया तो आपकी चिंताएं सताने लगेंगी। हाँ, अब क्या होगा? आपकी घबराहट बढ़ती जाएगी। इस घबराहट से आप एकदम टूट जाएंगे। संभव है कि आप बीमार ही पड़ जाएं। अतः अस्वस्थता को अपने निकट ना आने दें। जो उत्साहित होते हैं तथा प्रत्येक दशा में प्रसन्नतापूर्वक प्रत्येक स्थिति का सामना करते हैं, बीमारियां उनके करीब भी नहीं भटक पाती। यदि उन्नति की इच्छुक हैं तो क्रोध को त्यागें, संयम को अपनाएं। यहाँ एक व्यक्ति का जिक्र करना न्याय संगत होगा जिसने क्रोध ने अपना सब कुछ गवा दिया, और दूसरी ओर एक महिला थी जिसने संयम से काम लेकर लाभ ही लाभ कमाया। ट्रेवर अपने कार्यालय में बैठा बार बार एक फ़ोन नंबर डायल कर रहा था, किंतु नंबर मिल नहीं रहा था। बार बार एंगेज की टोन सुनाई दे रही थी। उसकी कंपनी के शेयरों का भाव तेजी से गिर रहा था। अतः वह अपनी कंपनी की तेजी से गिरती हुई साख से बहुत अधिक उत्तेजित और परेशान था। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपने ब्रोकर में से संपर्क स्थापित करे। उसी का वह नंबर डायल कर रहा था जो कि मिल नहीं पा रहा था। बार बार एंगेज टोन लाइनें व्यस्त हैं की धुन सुनाई दे रही थी। इसके कई बार ब्रोकर से संपर्क साधने का प्रयास किया और हर बार वही एंगेज टोन सुनाई दी। अतः ट्रेवर का धैर्य जवाब दे गया। बदतमीज न जाने कितनी कितनी देर तक फोन पर बातें करता रहता है। इधर मेरी कंपनी का दिवाला निकला जा रहा है, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। बड़बड़ाते हुए उसने जोर से रिसीवर कैंडल पर पटक दिया। इस हड़बड़ाहट और क्रोध से फोन मेज से नीचे जा गिरा और टूट गया। इसका ट्रेवर और मस्तिष्क पर ऐसा आघात लगा कि वह पसीने पसीने हो उठा। उसकी उत्तेजना से उत्तरोक्त वृद्धि होती गई और वह बेहोश होकर एक ओर लुढ़क गया। कंपनी के शेयर तेजी से गिरे और भारी घाटा हो गया। इससे सदमे के कारण वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी बीमारी के कारण वह ब्रोकर भी उससे भेंट न कर सका और इस तरह से भारी घाटा सहन करना पड़ा। दूसरी ओर नेसी नामक एक महिला थी। वह एक एक्सपोर्ट कंपनी की डायरेक्टर थी। उसे एक फर्म को जरूरी ऑर्डर देना था। सारा माल तैयार था, केवल एक फर्म का माल आना शेष था। वह माल आते ही शिपिंग के लिए जाना था। समय कम था, 2 लाख का माल आज ही रवाना करना था। अतः एक मिनट कीमती था। वह उस फर्म का फ़ोन बार बार मिला रही थी मगर फ़ोन नहीं मिल रहा था। एक बार, 2 बार, कई बार, लेकिन वही एंगेज टोन जिसके बावजूद नेसी के ओठों पर मुस्कान विद्यमान थी। वह जरा भी उत्तेजित या क्रोधित न थी, बस थोड़ी थोड़ी देर से मैं यत्न कर रही थी। 15वीं बार जाकर कहीं फ़ोन मिला। नंबर मिलते ही फर्म से बिना कोई शिकायत किए उसने तुरंत माल भेजने का आदेश दिया और फिर अपने काम में जुट गई। इस तरह उसका माल समय पर रवाना हो गया। ट्रेवर और नेसी में किसका व्यवहार आपको अच्छा लगा? आप अवश्य ही कहेंगे कि नेसी का। सचमुच ही नेसी का व्यवहार अच्छा था। काम धंधे में भला क्रोध का क्या काम? यहाँ तो धैर्य और सूझबूझ की आवश्यकता होती है। नेसी का जीवन सुखी, संपन्न और उसने धैर्य को अपना साथी बना रखा है। धैर्य नहीं छोड़ती। उत्तेजना से बचने के लिए संयम को उसने अपना मित्र बना रखा है। सूझबूझ और धैर्य ये मनुष्य के 2 महान गुण हैं, वरना ये कथा सार ये देवदूत हैं और वह इन दोनों देवदूतों को सदैव अपने साथ रखता है। अवश्य यह है कि वह हमेशा धैर्य और सूझबूझ से काम लेता है। कैसी भी स्थिति आ जाए वह अपना धैर्य नहीं खोता, कभी विचलित नहीं होता। अब आप स्वयं ही सोचिए कि ट्रेवर का उत्तेजना से भला क्या मिला? टेलीफोन टूट गया, स्वयं रोगग्रस्त हो गया। उसने अपना ही अहित किया। यदि कुछ देर ठहर जाता और संयम सूझबूझ से काम लेता तो आखिर उसका क्या बिगड़ जाता? शांत होकर दलाल से बात करता तो शायद शेयरों के घाटे से भी बच जाता, लेकिन क्षणिक उत्तेजना बस उसने अपना कितना अहित कर लिया। इसके विपरीत नेसी ने कैसे संयम से काम लिया, इससे स्पष्ट होता है कि धैर्य और सूझबूझ आपकी सदैव रक्षा करते हैं।
सुकरात एक महान उपदेशक था। वह नंगे पैर विचरण करता था और उसने 40 वर्ष की आयु में एक युवा लड़की से विवाह किया था। तब भी वह एक शानदार व्यक्ति था। उसने ऐसा काम कर दिखाया जो संसार में केवल इन्हीं गिने लोग ही कर पाते हैं। उसने मानव विचारधारा में ही बदलाव लाया और आज उसे सारे संसार में एक श्रेष्ठ प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उसके काम करने का ढंग क्या था? वह लोगों से इस प्रकार प्रश्न पूछता था कि उसके विरोधी भी उससे सहमत हो जाते थे। वह किसी को गलत नहीं कहता था, बल्कि हर व्यक्ति से अपने प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में लेता था। इसी कारण उसकी सुकरात नीति बड़ी प्रसिद्ध हुई। चीनियों में एक कहावत है जो पूर्व के युगों की पुरानी निरंकार बुद्धिमत्ता से भरी हुई है। वह कहावत है, जो नरमी से पांव रखता है वह दूर तक की यात्रा करता है। सुसंस्कृत चीनियों ने मानव प्रकृति का अध्ययन करने में 5 सहस्त्र वर्ष लगाए और उन्होंने बुद्धि का भंडारण भी किया। तभी तो उन्होंने यह बात कही है कि जो नरमी से पांव रखता है वह दूर तक की यात्रा करता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुखों का अभिलाषी है और उस चाह का एक निश्चित मार्ग है, वह है अपने विचारों को वश में करना। सुख ब्रह्म अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करता, वह भूतरी अवस्थाओं पर निर्भर करता है। आपके पास क्या है, आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये बातें आपको सुखी या दुखी नहीं बनाती। आप जो कुछ सोचते हैं उस पर आपका सुख दुख निर्भर करता है। मान लो 2 मनुष्यों एक ही संस्थान में हैं और एक ही काम कर रहे हों, दोनों के पास धन और अधिकार भी एक समान हों, तो भी उनमें से एक दुखी और दूसरा सुखी है, कारण दोनों का मानसिक भाव एक जैसा नहीं है। किसी ने अपनी यात्रा के प्रसंग में चीनियों को लेकर यह टिप्पणी की थी, मैंने चीन की विनाशकारी गर्मी में रक्त और पसीना एक करते हुए चीनी कुलियों को उतने ही सुखी मुखमंडल देखे हैं जितने कि मैं किसी उद्यान में टहलते हुए लोगों को देखता हूँ। शेक्सपियर का कथन है, कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारे विचार उसे वैसा बना देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि लिंकन ने एक बार कहा था कि अधिकांश लोग प्रायः इतने सुखी होते हैं जितना सुखी होने का एक जीता जागता उदाहरण मैंने थोड़े दिन हुए देखा। न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड स्टेशन की मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मेरे ठीक सामने 30-40 अपाहिज लड़के बैसाखियों के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे। उनमें से एक लड़के को तो उठाकर ऊपर ले जाना पड़ा। उन सबका हास्य और उल्लास देखकर मुझे गहन आश्चर्य हुआ। उन लड़कों के प्रबंधक से मैंने इस विषय पर चर्चा की। उसने कहा, अरे सब ठीक है, जब कोई अपाहिज व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं आय भर के लिए अपाहिज हो रहा हूँ तो पहले तो उसे बड़ा धक्का पहुँचता है, पर धक्के के प्रभाव दूर होते हैं तो सामान्यतः स्वयं को भाग्य के सहारे छोड़ देता है और तब स्वाभाविक लड़कों से भी अधिक सुखी हो जाता है। मेरा मन उन लड़कों को प्रणाम करने को चाह रहा था। उन्होंने मुझे एक ऐसी शिक्षा दी जिसे आशा है कि मैं शायद कभी न भूलूंगा। कल जब आप किसी से कोई काम कराने का यत्न करें तो इन बात को कदापि न भूलें। यह अपने धैर्य और संयम से काम लेना है। यदि आपका बेटा चैन स्मोकर है तो क्रोध में आकर उस पर चढ़ न दौड़ें, उसे लंबे चौड़े उपदेश भी न दें। क्रोध न करें बल्कि संयम से काम लें। अपनी नाराज़गी भी जाहिर न करें बल्कि उससे पूछें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिगरेट पीने के कारण तो अपनी फुटबॉल टीम में से निकाल दिए जाओ, या स्वास्थ्य की दृष्टि से अपूर्ण होने के कारण 200 मीटर दौड़ भी शामिल न हो पाओ। आपके ये प्रश्न उसे समझा देंगे कि सिगरेट पीने से उसका कितना अहित हो रहा है या ऐसा करने से उसका कितना नुकसान हो रहा है। तब वह घबरा जाएगा। सिगरेट की बुराइयां तब उसके जहन में आती जाएंगी और अपने जीवन पर सिगरेट से पड़ने वाले दुष्प्रभाव परिणामों की कल्पना मात्र से ही वह सहज हो जाएगा।